सो हेलो गाइस, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट व्हाई सेल्फ रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने अंदर झांकना, खुद को पहचानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें ये क्यों करना चाहिए और क्या है असली प्रोसेस इसका। आराम से तसल्ली से बैठ जाओ, बाकी अगर जल्दीबाजी है तो जा सकते हो, बाद में देख लेना आराम से। देखो, सबसे पहली बात तो जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, अंदर से खुद को झांक लिया अंदर अपने, और ये पहचान लिया कि भाई मैं हूँ क्या अभी इस लेवल पे, भले ही वो बैड साइन दे रहा हो उसको कि भाई तू गलत है, अभी तो वो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे ज़िंदगी में, और भले गुड साइन दे रहा है कि भाई तू एकदम मस्त है, थोड़ा और इम्प्रूव करता रहे, पर हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए। अभी होता यही है कि हम अभी सेल्फ अवेयर नहीं है अपने बारे में, हम अवेयर ही नहीं है कि हम अंदर से हैं कैसे। हम खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि हम हैं कैसे, और हम ये एक्सपेक्ट करें लोगों से कि वो हमें समझ ले और वो हमारे हिसाब से काम कर ले, जबकि हमें खुद के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अभी तक अपने रियल सेल्फ को नहीं पहचाना है और अपने अंदर नहीं झांका है कि हम कैसे हैं। तुम्हें सबसे पहले खुद को पहचानने की आवश्यकता है कि तुम कैसे हो। तुम्हें सबसे पहले ये मानने की आवश्यकता है कि जो एक अभी चीज़ हुई है उसमें क्या मैं गलत था या कोई और गलत था। उसमें जो चीज़ें हुई है, अगर मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ भी, तो कौन ज़्यादा मतलब तरीके से बैड वे में जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो सच में गलत था। तो ये सब बंदा तभी क्लियर हो सकता है जब वो सेल्फ अवेयर हो। बाकी सभी अपने अपने हिसाब से खुद को सही मानते हैं, कौन गलत मानता है, बट एक बंदा खुद की गलती एक्सेप्ट करना, सही वे में जाना, वो एक ही बंदा कर सकता है जो बंदा सेल्फ अवेयर होगा। जो बंदा सेल्फ अवेयर नहीं है वो ज़िंदगी में कभी भी क्लियरिटी नहीं पाएगा। यहाँ तक कि वो अपने जब गोल तक जाएगा तो उन गोल्स तक पहुँचने के पास भी वो अपने जो है ना, जो उसको ज़िंदगी में पाना है, उसमें भी वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा हूँ। हमें इसलिए ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ क्लियरिटी की, क्योंकि हम ना हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा क्रोध, काम, लस्ट, प्यार, अट्रैक्शन, इनमें घूमते रहते हैं, और फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन रहती है हमारे मन में, एक कन्फ्यूजन सी रहती है मन में, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है। हम कभी कभी इतना डिप्रेस हो जाते हैं, हम कभी कभी इतना सोच के दिमाग ख़राब कर लेते हैं कि हम सोचते छोड़ यार, कौन इतना सोचे, कौन इतना दिमाग लगाए, छोड़ो ना, मुझे क्यों इतना दिमाग लगाना है। बट जिस बंदे ने खुद पे कंटेम्पलेट कर करके, खुद का चिंतन कर करके, खुद के अंदर झांक लिया कि वो असली में है क्या, वहाँ से उसकी जर्नी शुरुआत हो जाती है। जो बंदा सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है ना, वो बंदा कभी भी फिर ज़िंदगी में आगे जाके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो उसको ना पता हो। कभी कभी हम सोचते हैं ना, यार मैंने ये चीज़ कैसे कर दी, मुझे तो इस चीज़ पर रिग्रेट हो रहा है। वो बंदा कभी रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने होशो हवास में पूरी चीज़ करेगा, क्योंकि वो अंदर से जाग चुका है, खुद को वो पहचान चुका है कि वो क्या है, और वो उसी हिसाब से अपने एक्शन लेगा ज़िंदगी में, जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भले कुछ भी हो, बट वो आगे बढ़ेगा उसको लेके। उसे ये पता होगा कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। उसे ये पता होगा कि जो ये कर रहा है उसमें वो सही है, गलत है। और इस सेल्फ रियलाइजेशन पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें ये करना पड़ेगा, खुद के ऊपर ध्यान। मेडिटेशन एक जरिया हो सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। टाइम निकालो, 20 मिनट, 10 मिनट, जितने भी यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। कितने टाइम तक करते हो नहीं, किस हिसाब से कर रहे हो, कितना चिंतन कर रहे हो मेडिटेशन में, कितना ध्यान लगा रहे हो खुद के ऊपर, वो मैटर करता है टाइम से ज़्यादा। उसके अलावा भी पूरे दिन में जो भी कर रहे हो, तुम कोशिश करो कि तुम ध्यानपूर्वक उस चीज़ को देखो। ऐसे नहीं हम बेहोशी में जी रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, कोशिश तो हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम एकदम फोकस रहेंगे हर चीज़ को लेके, नहीं। बट कोशिश करते रहो कि तुम जो भी चीज़ करो उसमें तुम पूरे फोकस में रहो, पूरे ध्यान में रहो। जो तुम कर रहे हो उसमें, जो सामने वाली चीज़ें कर रही है उसमें, इंसान कर रहा है उसमें, आसपास जो चीज़ें हो रही है उसमें, वातावरण जो बता रहा है उसमें, हर चीज़ को लेके फोकस्ड रहो। जो बंदा ऐसा करता रहता है वो ये पहचान जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। और जो बंदा इसी के साथ साथ अपने अंदर भी देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, ये जो चीज़ें बाहर चल रही है ना, इनको देख के मेरे अंदर क्या उठाव हो रहे हैं, भले ही वो एक फ़ाइट में हो, भले ही एक अच्छी सी चीज़ दिख रही हो, भले ही तुम्हारे हिसाब से गंदी चीज़ दिख रही हो तुम्हें, बट उन चीज़ों को देख के तुम्हारे अंदर क्या रिएक्शन पैदा हो रहे हैं। जब तुम बाहर वाली चीज़ों के साथ साथ उनके ऊपर भी जब दोगे ना, मेरे अंदर क्या रिएक्शन दे रही है ये चीज़ें, तो फिर तुम सेल्फ रियलाइज़ होते जाओगे कि हाँ, इस चीज़ को देख के मेरे अंदर ये वाली फीलिंग उठ रही है। पर हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा होता है, हम गुस्सा करते हैं, हम कर देते हैं भैया हमें गुस्सा आ रहा है, बट क्यों आ रहा है, इस चीज़ को देख के हो क्यों रहा है, उसके ऊपर कभी हमने फोकस करने की कोशिश की है? बहुत कम लोग, और अगर करते हैं तो भी एक बार किया और भूल जाते हैं। तो सेल्फ रियलाइज़ होना कि मैं जो अंदर मेरे चल रहा है ना, वो क्यों चल रहा है।
अपने डीप के अंदर जाओ कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं हूँ क्या। सबसे पहले तो मैं जो चीज़ अभी चाह रहा हूँ, गुस्सा करना, खुश रहना, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ना किसी के साथ, मैं छोड़ना चाहता हूँ किसी को, कोई मेरा दोस्त है नहीं दोस्त है, ये सारी फीलिंग्स आ रही है, मेरी फीलिंग्स आ रही है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, कि पर ये हो क्यों रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। अपने अंदर झांकना चालू करना पड़ेगा। तू एक इंसान है, बाकी चीज़ें तूने अपने आप सिस्टम बनाया है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट एक बेसिक लेवल पे तुझे ये चीज़ चाहिए ही क्यों, तू ये फील क्यों कर रहा है, क्या ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये है ज़रूरी तेरे लिए, बट क्या इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। तुम जितना ये सवाल, इसके जैसे ही और सवाल पूछते जाओगे, अपने अंदर घुसते जाओगे, उतने तुम सेल्फ क्लियरिटी की तरफ एक और कदम बढ़ा दोगे मेरे भाई। जितना तुम सेल्फ क्लियर होते जाओगे, अपने अंदर झांक लोगे कि हाँ मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ ना, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे ये कारण था, मुझे ये जो मतलब गुस्सा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी इच्छाएं थी कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ईगो बोल रहा था। मेरा ईगो क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से बस मैं ही हूँ और बाकी कोई नहीं है। मेरा ये वाली फीलिंग क्यों है, मैं ही हूँ और बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब मैं कहीं ना कहीं ना चाहते हुए मानता हूँ कि हम इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना और दूसरे वाले को इक्वल फील कराना है। तो यहाँ पे देखो, बैठे बैठे मैंने गुस्से वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि तुम चीज़ें क्यों कर रहे हो, और जो जितना ज़्यादा अंदर झांकता है ना, उसकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा क्लियरिटी में जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन में जाती है। वो जो मतलब शीशा देख लेते हैं ना, ये वाला नहीं, जो शीशे हम देखते हैं नहीं, अंदर वाला शीशा जो झांक लेता है ना, खुद को एकदम आईने में देख लेता है मैं क्या हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए मतलब क्लियरिटी होती है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए है, कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। वो इतना ज़िंदगी में हो जाता है क्लियर कि उसको कुछ ना होते हुए भी वो एकदम टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो उस तरफ जाऊंगा मैं। मुझे ये पता है मेरे आगे क्या रहा है, मतलब ज़िंदगी में ये जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना, मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं है, मेरी ज़िंदगी में आगे चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी चीज़ें जब चल रही है ना, मेरे पर्पस नहीं मिल रहा है, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि हमें भी सेल्फ क्लियर नहीं है, हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस अभी तक हमारे आसपास नहीं गुजरी है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंच जाएंगे कि हम क्या है, तब कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा हो। आज नहीं मिल रहा तो कभी मिल जाएगा आगे जाके, तो थोड़े दिनों में, थोड़े हफ्तों में, क्योंकि तुम खुद से सवाल पूछ रहे हो, तुम खुद को मतलब पहचान रहे हो, खुद से अवेयर हो। और जो बंदा खुद से अवेयर होता है ना, खुद से जो सवाल पूछना जानता है ना, उसे कोई डाउट रहता ही नहीं है। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया हो। एक बेसिक लेवल पे मैंने एक चीज़ शेयर की है, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगी ये चीज़, बट ये चीज़ों का जो प्रोसेस है वो कुछ मैंने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना भी ज़्यादा नहीं पता है मेरे को, थोड़ा बहुत पता है, उतना मैंने शेयर करने की कोशिश की है। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। क्या चीज़ लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, कमेंट में तुम बता सकते हो कमेंट करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, एंड बाय।